भैया भैया भैया। अरे रुकिएगा। अरे क्या हुआ बहन, क्यों इतना गला फाड़ रही है? ये बताइए गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना होता है, मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही हूँ। कहाँ है ड्राइवर? अरे वो ड्राइवर, उसकी तो मैंने कल ही छुट्टी कर दी थी। वो क्या है ना, आधे से ज़्यादा टाइम तो वो यहाँ पे रहता नहीं था। जब देखो तब कहीं माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, कहीं कहीं जा रहा हूँ, कहीं कहीं जा रहा हूँ, और तुमको आने जाने में दिक्कत होती थी। दूसरा बार बार मेरे को ड्राइवर रखना पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा ना उसकी छुट्टी ही कर देते हैं। और तेरे को पता, गाँव से मैंने एक बहुत ईमानदार ड्राइवर बुलाया है, वो आज से तुमको लेके जाएगा। अरे क्यों निकाल दिया? आप पागल हो गए हो क्या? और आपने मेरे लिए गांव से ड्राइवर बुलवाया है। आपको पता है ना कि मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी गंदी तरीके से रहते हैं, और आपने फिर भी मेरे लिए गांव से ड्राइवर बुलवाया है। अरे तो क्या दिक्कत है? मैंने भरोसे वाले आदमी को रखा है ना, उसमें क्या हो गया अगर वो गाँव का आदमी है तो? अरे आपको नहीं पता, मैं कॉलेज अगर उस बेवकूफ लेके जाऊंगी ना तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। साहब नमस्ते। अरे नमस्ते। साहब कॉल पे बात हुई थी ना आपसे, मैं गांव से आया, नया ड्राइवर आपका। अच्छा, तुमसे बात हुई है? तुम वही रामलाल के लड़के हो ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो देखो, ये है मेरी बहन, और तुम्हें डेली स्कूल कॉलेज लेके जाना है। एक मिनट, ये है वो ड्राइवर, इसके साथ जाऊंगी मैं कॉलेज। आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने इसको देखा भी है? कितने गंदे तरीके से कपड़े पहन रखे हैं, और कपड़े भी इसके कितने गंदे हैं, और ये गंदा सा गमछा डाल रखा है, ऐसा लग रहा है नहाया नहीं है। तेल तो देखो, ऐसा लग रहा है पूरा तेल जमा हुआ है इसके सर पे। ऐसे इंसान को मैं अपने साथ अपना ड्राइवर बना के कॉलेज लेके जाऊं, ताकि मैं वहां जाऊं और मेरे जो दोस्त है वो देख के मेरी इंसल्ट करे। अरे भैया, कॉलेज में ना मेरी थोड़ी रेपुटेशन है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। मैं इस जैसे गवार को लेके जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं गाँव के लोगों से मेरा टच में रहती हूँ, ऐसे लोगों के। अरे भैया, मेरे को नहीं जाना इस गवार को लेके अपने साथ। आपको जाना है आप जाओ, मैं नहीं ले जाऊंगी इस बेवकूफ को। अरे पगली, एक बात बता, कौन सा वो तुम्हारे साथ मैं कॉलेज में क्लास अटेंड करने जाएगा? वो तो चुपचाप तुमको लेके जाएगा, गाड़ी में बैठा रहेगा, और जब तुम्हारा छुट्टी होगा तो तुमको लेके वापस चला आएगा। भैया ऐसा नहीं होता है, जाएगा तो कॉलेज के अंदर ही ना मुझे ड्रॉप करने। और वैसे भी आपको नहीं पता है, कॉलेज में ना मेरी रेपुटेशन है, मेरे सारे दोस्त ना बाहर मेरा वेट करते हैं कि मैं कब आऊंगी। अगर मैं एकदम से मैं वहाँ पहुंची और ये इसको देख लिया ऐसी हालत में, इस तरीके से बना हुआ, तो वो ना मेरे पे हंसेंगे, और मेरे साथ साथ आपकी भी इंसल्ट होगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बहन ऐसे गंदे से ड्राइवर के साथ आ रही है। अरे पागल है क्या? एक बात बता, वो गांव का आदमी है, वो यहाँ शहर में आज पहली बार आया है, तो उसको नहीं पता है कैसे कपड़े पहन जाते हैं। उसके यहाँ गांव में लगभग लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और इसको ऐसे जैसे कपड़े पहन रखा है ना, ऐसे कपड़े को गांव के लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े। अब हम लोग शहर में, हम लोग का स्टैंडर्ड मेंटेन है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। और रही बात कपड़ों की, तो 1 महीने की सैलरी जहाँ मिलेगी वो दोबारा नए कपड़े ले लेगा अच्छे, जैसे तुम चाहो। हाँ साहब, मैं नए कपड़े ले लूंगा। और मैम साहब, मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता हूँ। तू चुप रहे, तेरे से कौन बात कर रहा है जो अपने मुंह खोल रहा है? भैया, मेरे को इस ड्राइवर के साथ नहीं जाना तो नहीं जाना, बात खत्म। अरे सब बात छोड़ो, तुम सुनो। अच्छा, 1 दिन 2 दिन मैनेज कर लो, उसके बाद मैं देख के, तो अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो नया ड्राइवर रख लूंगा। खुश? क्यों भाई, आपको ड्राइवर रखने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने देख लिया आप कैसे ड्राइवर रख रहे हो। पिछली बार जो ड्राइवर रखा उससे मैं किसी तरह एडजस्ट हो गई थी, तो उसको निकाल के बाहर कर दिया, और अब ये नया गांव से देहाती ड्राइवर बुलवा लिया, जिसको ना बोलने का ढंग है ना कपड़े पहनने का ढंग है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आज तुम कॉलेज जाओ, बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। मैंने आपको बोला ना मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, तो नहीं जाऊंगी, बात खत्म। 1 दिन की बात है, तुम एटलीस्ट 1 दिन तो मैनेज कर लो ना, मुझे 1 दिन का तो टाइम दो। अब मैं तो तुमको जाऊंगा नहीं छोड़ने के लिए, आज भर की बात है, 1 दिन उसको लेके जाओ तो। हाँ तो ठीक है, आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, मैं खुद ही चले जाया करूंगी, आगे से मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ठीक है मेरी माँ, तुम सीख लेना गाड़ी, आज तो इसके साथ जाओ। चाबी क्या नाम बताया तुमने? रामलाल साहब। रामलाल। एक काम करो, गाड़ी की चाबी उसी में रखी हुई है कार में, तुम मैडम को लेके जाओ, ठीक है? चलो आज चली जाओ बस। अरे कहाँ रह गई मेरी बेबी? इसको बोला था जल्दी आने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई। 1 घंटा हो गया वेट करते करते इसका। चलो आई तो, आजा मेरी बेबी। यार बेबी कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे क्या बताओ भैया, ना रोज कोई ना कोई ड्रामा कर देते हैं मेरी लाइफ में। आज देखो, ये
अबे शो ये पीस भेजा है। अबे ये कौन पागल उठा लाई हो, किसको ले आई हो तुम? अरे यार रुद्र क्या बताऊं, भैया ने ना गांव से एक गवार ड्राइवर बुलवाया था, ये वही है। अच्छा, और इसको रखा आज से मेरा नया ड्राइवर। क्या हो घोचू? मैम साहब ये किसके साथ आई है आप? ये तो सिगरेट पी रहा है, तो नशेड़ी लग रहा है मैम साहब। तो मैम साहब देखिए ना मैम साहब। सिगरेट थोड़ी है। मैम आप- देखो तू पी के ले ले पी। मैम साहब आप अच्छे घर में हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। अबे आप चलिए घर चलिए। अबे उसको क्या शोभा देता क्या नहीं देता है? तू कौन होता है बे ज्ञान देने वाला? अब वैसे भी तुझे क्या मतलब है कि मेरे दोस्त सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं? तेरे से पूछ के पियेंगे क्या? और तू ना सिर्फ मेरे ड्राइवर है, अबे तो वो ही बन के रह। यार सृष्टि ये बता, तुम्हारे भैया का थोड़ा दिमाग सटक गया है क्या? इस गवार आदमी को कहाँ ले आए यहाँ पर? अगर ये तेरे साथ कॉलेज वाली चला गया ना तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऊपर से ना इसके पास से बदबू भी कितनी तेज आ रही है यार। यही तो मैंने भी भैया को बोला। और ये पर सुनते तक नहीं। और ये गाड़ी के हिसाब से ना ये जमता भी नहीं है, साला घोचू। आपकी बहुत इज्जत है मैम साहब, इस नशेड़ी के साथ आप आई हैं। नशेड़ी किसको बोला? नशेड़ी किसको बोला बे? रहने दे रुद्र, रहने दे। भैया को बता दिया ना जाके कि तुमने से मारा है, तो पता नहीं मेरे साथ वो क्या करेंगे। अरे बता देगा तो तेरे भाई से डरता हूँ क्या मैं? अरे डरती तो मैं भी नहीं हूँ अपने भाई से, क्योंकि मेरे भैया को मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। और तुझे एक बात बता, समझ नहीं आ रहा है, मैं इतने प्यार से बोल दूँ कि चुपचाप तेरे को जहाँ पे ड्रॉप करने को बोला, हो गया ना तेरा काम। अब तू जाना है यहाँ से, उतर के बाहर क्या कर रहा है? आप अच्छे घर पे हैं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ दूँ? ये नशेड़ी लग रहा है, पता नहीं आपके साथ ओए, क्या क्या कर देगा ये। सुन, ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है और ये नशेड़ी वशेड़ी नहीं है। चुपचाप से ना अपनी औकात में रह के घर निकल जा, जब फोन करूँगी तब आना, भाग ऐसे सृष्टि चल। ये ऐसे नहीं मानने वाला, ये ऐसे जाएगा थोड़ी। इसको ना अरे साले, उसने बोला ना घर जाने के लिए, तो घर क्यों नहीं जा रहा बे? चल निकल यहाँ से, चल जा जा यहाँ से, जब फोन करूँगी तब आना, भागो ऐसे। निकल। पागल कहीं का, गांव के आदमी होते ही चूतिया है। मुझे भी ऐसे ही लगते हैं यार। चल बे। पता नहीं कैसा ड्राइवर रखा है, देखा तुमने? ये गाड़ी कितनी तेज चला के गया है। वो जानते हो इसको ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। इतनी महंगी गाड़ी ना पहली बार इसने चलाई है। और एक बात बता, तुझे कभी ये सोच शर्म नहीं आती है कि ऐसे लोगों को अब तुम्हारे भैया रख लेते हैं गांव के आदमी? ये तो गांव के आदमी जो हमेशा क्या ऐसे रहते हैं क्या? उनके पास कपड़े पहनने के पैसे नहीं होते हैं क्या? यार तुम मुझ पे क्यों भड़ा कर रहे हो? तुम्हें मैंने बताया ना कि मेरी गलती नहीं है। मेरे भैया को पता नहीं क्या दिखता है ये गांव के लोगों में, उनको लगता है बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, इनके साथ जाऊंगी तो सेफ रहूंगी, सिक्योर रहूंगी, इसलिए भैया ने बुला लिया। अगर उन्हें पता होता कि ऐसे चमार जैसा बुला लेंगे तो मैं जाती ही नहीं कभी। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। अरे ये सब छोड़ो यार, वरना मेरा दिमाग वैसे इसी के ऊपर इतना ज़्यादा खराब हो गया। अब मैं कह रहा था कि चलें कहीं घूमने। हाँ यार, वैसे भी इसने पूरा मूड खराब कर दिया। अरे यार मेरा सृष्टि बहुत यार मन एक बात बताओ, इतनी तेज धूप हो रही है, अगर मैं धूप में जाऊंगा ना तो यार समझ सकती हो, फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक होटल बुक कर लेते हैं, वहीं चलते हैं। ज्यादा रंगबाजी नहीं आ रही है तुम्हारे, चुपचाप से ना हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं खाने पीने, बस। ये भी बात मानो मेरी, आज एक बार अच्छा क्लब चलते हैं। हाँ क्लब चलो। ठीक और है। सुनो अपने दोस्तों को भी बुला लो ना, ठीक दो है, चार चलो, दोस्त मैं अपने बुला रास्ते में लेता हूँ। कॉल कर लूंगी, उनको बुलाती हूँ। और वहाँ दारू वारू की व्यवस्था पूरी रखी है मैंने, तुम चिंता मत करो, आज है? दोनों लोग पी के दल्ली हो जाएंगे। ठीक है, चलो गाड़ी आ बैठो। जाओ, अच्छा आ जाओ, चलो। और सुनो, हाँ? इसको नौकरी से निकाल देना। अरे भाई मैं भैया को बोल तो रही हूँ, भैया ने मुझे बोला एक दिन का टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। देखो तुम्हारे भैया जानते हो ना, एक नंबर के पागल आदमी। ओए, आज ना कुछ ज्यादा ही होगी यार। ए सृष्टि तू तुमने तो पैक ज्यादा ही पैक पिला मारना पड़ी थी, मैं बोल रहा हूँ कि मत ज्यादा पियो वरना तुम्हारे ज्यादा चढ़ जाएगी यार। क्या है ना मुझे, अरे यार ये फिर साला पागल आ गया। अरे यार ये फिर आ गया, मेरा मूड खराब करेगा। मेरे को ना इसके साथ नहीं जाना यार, मेरा मूड खराब हो कोई जाए। बात नहीं, तुम जाओ, अभी तुम्हारे भैया देख लेंगे ना। भैया मेरे साथ चलिए घर चलते हैं। अरे नहीं, चलना मैं आ रही हूँ। क्या कर ओए, रहा है? तूने मैम साहब को शराब पिलाया है ना? अबे यहाँ पिलाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी करूंगा। तू कौन था बे बीच में बोलने वाला? अरे सुन, मेरी शिकायत ना मैं मालिक से कर दूंगा जाके, ठीक है ना? मैम सृष्टि साहब तो आप इधर शांत है। रहिए। नहीं, मालिक से ये करेगा? कैसे शिकायत करेगा? जा बेटा कर। मैम साहब ये नशेड़ी है, आपको भी नशेड़ी। फिर नशेड़ी बोला तूने, फिर नशेड़ी बोला तूने। ओए तू ना थोड़ा अपने हाथ में रहे, ठीक है ना? सृष्टि कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, मैं इसको साले जान से मार दूंगा। मत बोल, तू उसे गुस्से में नहीं जानता, वो मैडम, शराब में बहुत अलग आदमी बन जाता है, बहुत मारेगा, जान चुका आप है। आराम करिए, मैं मालिक से ना शिकायत कर दूंगा। अबे क्या कर देना, तेरे मालिक से डरता हूँ क्या? चलो बनो मत मेरे सामने। सृष्टि छोड़ तू जरा। इतनी बार तुझे मैंने समझाया है ना, अभी समझाया तुझे, ये समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? चल मैं तुझे तो देख लूंगा। चल देख लेना, क्या तेरे मालिक से, चल निकल।
तू इधर से पागल कहीं का। आराम से, अरे आराम से लेके जाना, अगर सिस्टम को छोड़ आराम से। मैं देख लूंगा साले। अबे इधर आ, निकल बाहर। छोड़। अबे क्यों बे, मैडम का चमचा बनना है तुझे ना? अगर तुझे दारू सिगरेट पीनी है, बियर पीनी है, मेरे साथ अय्यासी करनी है, मैडम के पास बहुत पैसा है। अपनी तरह समझ रखा है क्या? मैं ना गांव का सीधा लड़का हूँ, मैं ये सब नहीं करता। अबे तू ठीक है ना? पागल हो गया है क्या? तेरी सैलरी कितनी होगी? 5,000 10,000, इससे ज्यादा क्या ही होगी? उनके भाई के पास पैसा बहुत है, एक काम करते दोनों लोग मिलके सिस्टम बना लेते हैं। नहीं तेरी बातों में नहीं आऊंगा, ठीक है ना? मैं गांव का ईमानदार लड़का हूँ। अबे ईमानदारी से ना साहब- दुनिया नहीं चलती है। और साहब के साथ ना मैं धोखा नहीं कर सकता। अच्छा नहीं करना है ठीक ना? है ना? मालिक हमारे अब बहुत निकल, ईमानदार है। अब निकल, और तुझे तो मैं देख लूंगा। अब निकल, निकल यहाँ से। पागल आदमी, चल बे। अला एक नंबर का पागल आदमी है, ये ना आता ना आज क्या से क्या हो जाता। पर क्या बताऊं इसको, तो मार के ना मजा तो नहीं आई, पर क्या करूं, मजबूरी थी। बोल रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, पर ये सुनना ही नहीं है इसको। अगर साथ में मिलके काम करता ना, कितना सारा पैसा होता। ये ड्राइवर हूँ मैं, ये पागल ये एक नंबर का, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसको हमको लग रहा है ना, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे यार ये घर जाके ये बोल दिया कि मैंने सृष्टि को पिलाया है, फिर तो सृष्टि का घर से निकलना बंद हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, इतना पैसा तो मैं चूस ही चुका हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। छोड़ो हटाओ, सिगरेट नहीं पीता हूँ ना। ना ये साला फिर घूम घाम के आ गया ना, दिक्कत हो जाएगी। ऐ, छोड़ मेरा हाथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़, छोड़ मेरा हाथ। मालिक, मालिक, मालिक। अरे क्या हो गया रामलाल? और ये मेरी बहन ऐसे नशे में क्यों लग रही है? मालिक, आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू नौकरी नहीं करेगा? आपकी बहन ना कॉलेज जाने के बहाने दूसरे लड़के के साथ अय्यासी करती है और उनके साथ दारू भी पीती है। भैया ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तू झूठ क्यों बोल रहा है? मालिक मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनो, अगर मैंने भैया को बताया ना कि तूने मेरे साथ क्या किया है, तो भैया तेरी टांगे तोड़ देंगे। क्या किया छोड़ी इसने तेरे साथ? मालिक मैं साफ साफ बताता हूँ आपको, ये ना कॉलेज जाने के बहाने एक लड़का है, उसके साथ ना ड्रिंक करती है और स्मोक भी करती है। नहीं नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है। ओए, झूठ मालिक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? आप मेरी बात का भरोसा करिए। ओए रामलाल, तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? तू मेरी बहन पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है, समझा? मालिक हम गाँव के लोग हैं मालिक, हम ऐसा नहीं करते। हम मालिक झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप मेरी बात भैया का भरोसा ये करिए। झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। इसने ना मुझे कॉलेज ले जाने के बहाने दारू पिलाई और फिर ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरे दोस्त नहीं आते ना, तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर लेता। नहीं मालिक, ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस सुन, वो ना मेरी बहन है गाँव का और वो मेरे से कभी झूठ नहीं बोलती, समझा? तू अब सच सच बोल दे, तूने सच में इसको दारू पिलाया है ना? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भैया, मेरी बात का इसने- भरोसा करिए। इसने पिलाई है, ये झूठ बोल रहा है। और मेरे दोस्तों ने ना इसे मारा भी था, ये जब मेरे पे गंदी नजर डाल रहा था और मेरे साथ मालिक- जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आप खुद सोचो ना, कोई लड़की अपने ही बारे में ऐसा बोलेगी क्या? मालिक- इसने किया है, मालिक मेरी इसलिए बात मैं का भरोसा आपको करिए। बता रही मैम हूँ। आप झूठ बोल रही है। इसने मुझे दारू पिलाई। साहब मैं गांव का आदमी हूँ, ईमानदार हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बस सबसे बड़ी गलती ना मुझसे यही होगी कि मैं तुझे ईमानदार समझ लिया था। अरे मुझे लगा कि तेरा बाप मेरे जानने वाला था, उसका क्या नाम था तेरे बाप का, रामलाल करके जो भी था। मुझे लगा ना तू उसका लड़का है, तू साले शरीफ होगा, उसकी तरह होगा। तेरा बाप बहुत शरीफ था, मुझे लगा तू भी निकलेगा अपने बाप की तरह। लेकिन तू तो साले अपने घर में ही मेरी बहन बेटियों पे नजर रखा है। तू साले मारो भैया, इसने ऐसा किया, मारो इसे। कहाँ जा रहा है? रुक रुक मारो इसे, इसे मारो और मारो। तू भी मार रहा है इसको? इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैंने आपसे कहा था ना, ऐसे गांव से ड्राइवर मत बुलाओ, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। देखा ना, आप ही की बहन पे गंदी नजर डाली, वो भी आज के पहले दिन ही पे ही। भरोसा करिए साहब। तू काम कर, अपने मुंह पे ना उंगली रख और चुपचाप निकल ले यहाँ से, समझा? आज के बाद यहाँ दिख मत जाना मेरे को, वरना ना अभी तो सिर्फ तेरे को मारा है, अभी जाके पुलिस के हवाले कर दूंगा ना, वो अलग से मारेगी, समझा? चल निकल।
भाग यहाँ से। तो कौड़ी का साला। अब बहन मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि जिस पे मैं भरोसा कर रहा हूँ वो ऐसा निकलेगा। मैंने आपको कहा था ना भैया कि ये गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, ये जब कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो उस पर नज़र डाल लेते हैं, लेकिन आप मेरी नहीं सुनते। आगे से ना आपको मेरे लिए ड्राइवर रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही रख लूँगी या तो मैं खुद ही गाड़ी चला लूँगी। ठीक है बहन, अभी मुझे माफ़ कर दे और चल तू पहले अंदर चल। चश्मा भैया आपको। हाँ अंदर चल तू। सर हम ना पूरे पैसे लेके आ गए हैं, आप प्लीज़ अब हमारा फ्लैट हमें वापस कर दीजिए। अच्छा, हमने जो बैंक से फ्लैट खरीदा है वो आपका ही है? हाँ सर, वो मेरे भैया का फ्लैट है। अच्छा, लेकिन मेरा पार्टनर तो बता रहा था उसके 2 करोड़ रुपए बाकी हैं। सब है ना, पूरे 2 करोड़ हम ले आए हैं। लेकिन आपने पैसे लाने में तो लेट कर दिया। वो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी किसी और की बात मेरी हो रखी है। बट सर हम सिर्फ एक दिन ही लेट हुए हैं। अब क्या हुआ ना कि कल अर्जेंट कस्टमर मिल गया तो उसकी बात हमारे पार्टनर से हो रखी है, तो हम उसको देंगे। सर प्लीज़ कुछ कर लीजिए, ये पैसे ले लीजिए, हम पूरे के पूरे पैसे लाए। देखिए अगर मैडम, आप बोलेंगे, सर सुनिए ना, अगर आप बोलेंगे तो हम बढ़ा के दे देंगे पैसे, लेकिन प्लीज़ वो घर हमारा वापस कर दीजिए। मेरे मैडम भैया की देखिए बहुत सारी क्या है ना कि जुबान की भी कोई कीमत होती है, और वैसे भी वो फ्लैट हमने 4 करोड़ में डील की है, और वैसे भी आपका 2 करोड़ था, हम अपना 2 करोड़ का लॉस तो ना करेंगे। सर बात आपकी ठीक है, बट केवल एक ही दिन तो लेट हुआ है सर। अरे यहाँ 1 घंटे में डील हो जाती है, आप तो 1 दिन लेट आए हैं। सर प्लीज़ अगर कुछ हो सकता तो करिए ना, मेरे भैया की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, हमने जैसे तैसे करके मैं सब कुछ बेच के हमने ये 2 करोड़ अरेंज किए हैं। अगर वो घर भी हमारे पास से चला गया सर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज़ सर, प्लीज़ आप। देखिए हम लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? हमारे पार्टनर है, 50% के पार्टनर वो भी हैं, तो अगर वो भी हाँ में हाँ भरेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको फ्लैट नहीं दे सकते। तो सर एक काम करिए ना, आप जाइए उनसे बात कर लीजिए, नहीं तो आप हमें उनका एड्रेस दे दीजिए, हम पर्सनली। आप लोग यहीं रुकिए, हमारे पार्टनर अभी मीटिंग कर रहे हैं बगल वाले ऑफिस में, मैं उनको भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है। आपको क्या लगता है भैया, ये फ्लैट हमें मिलेगा या नहीं? पता नहीं, अब वो तो उसका दूसरा पार्टनर आके ही बताएगा कि वो हमारा फ्लैट हमको वापस करेगा कि नहीं। भैया ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक दिन ही लेट हुआ था, उसमें भी इन्होंने हमारा फ्लैट किसी और को दे दिया। ये तो बहुत गलत बात है ना, हम तो पूरे पैसे भी लेके आए हैं। क्या बताऊँ, देखते हैं आप क्या बताता है वो आके। भैया अगर फ्लैट नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे? कोई नहीं, तू परेशान मत हो, बात करता हूँ मैं। ड्राइवर तू? अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू ना एक काम कर, हमारा ना वैसे ही बहुत मूड खराब है, तू यहाँ से उठ और जा, और जो यहाँ के ओनर है ना उनको भेज, जा यहाँ से। अभी भी मैं तुम्हें ड्राइवर ही दिख रहा हूँ। अरे तू तो ड्राइवर था और तेरे को तो मैंने निकाल दिया था ना अपने यहाँ से, तू ड्राइवर ही होगा, यहाँ पे आके क्यों बैठ गया मालिक वाली चेयर पे? अभी मेरे पार्टनर ने क्या बोला कि 50% फेयर का मालिक कौन है? वो 50% फेयर का मालिक मैं ही हूँ, और हाँ वो बैंक से प्रॉपर्टी हम ही नहीं खरीदा है। तुमने? पर तुम तो ड्राइवर थे ना, फिर तुम इतने बड़े आदमी कब बन गए और कैसे? आप लोग के वहाँ मैं ड्राइवर की नौकरी करता था, और साहब आप क्या, मैं ड्राइवर की नौकरी करता था, और उस दिन गलती आपकी बहन की थी, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। कैसे सुन लेता मैं? मेरी बहन मेरे से झूठ थोड़ी ना बोलेगी। आपकी बहन आपसे झूठ बोल रही थी। अगर तुम्हें ये फ्लैट वापस चाहिए तो अपने भैया को सारी सच्चाई बताओ। कैसी सच्चाई की बात कर रहे हैं छोटी ये? भैया मैं बताती हूँ, ठीक है? तुम जैसा कह रहे हो ना रवि, मैं वैसा करने को रेडी हूँ, मैं अपने भैया को सारी सच्चाई बताने को रेडी हूँ, पर प्लीज़ तुम भैया का फ्लैट उन्हें वापस कर दो। तुम तो जानते हो ना भैया की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं उस फ्लैट से, भैया ने कितनी मेहनत से वो फ्लैट बनाया है। अगर भैया को वो फ्लैट नहीं मिला ना तो मेरे भैया कहीं के नहीं रहेंगे, उल्टा उनको बहुत हर्ट हो जाएगा। प्लीज़ वो फ्लैट उन्हें वापस कर दो, मैं सब सच बताने को रेडी हूँ, सबका बोलने को रेडी हूँ। आज तुम्हें अपने भैया का फ्लैट याद आ रहा है, और उस दिन गलती तुमने की थी और मुझे फंसा दिया, और अपने भाई से मुझे कितनी मार खिलाई। मैं मानती हूँ उस दिन गलती मेरी थी, लेकिन उसमें मेरे भैया की तो कोई गलती नहीं थी ना, तो मेरे भैया को सज़ा क्यों मिल रही है? ये फ्लैट तो मेरे भैया का है, मेरा थोड़ी ना है, फिर तुम मेरे भैया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, फिर अपने भाई को सच्चाई बताओ क्या है। कैसी
कैसी सच्चाई छोटी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं बताती हूँ भैया। भैया वो उस दिन जब मैं आपके पास नशे की हालत में आई थी ना, तो मैंने इस पे जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सब झूठे थे। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम साथ में टाइम स्पेंड करते थे और दारू वारू सब पीते थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये आपको ये सब कुछ बता दे, क्योंकि अगर ये आपको सब कुछ बता देता तो शायद आप मेरा कॉलेज जाना और बाहर जाना बंद कर देते। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी को फंसा दूँ और इस पर सारा इल्ज़ाम डाल दूँगी, तो फिर इससे मैं बच जाऊँगी और आपकी नज़रों में अच्छी भी हो जाऊँगी। बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, ये नौकरी से भी निकल जाएगा और मैं फंसने से भी बच जाऊँगी। छोटी तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अरे तुम्हारे एक झूठ की वजह से मैंने इतने ईमानदार आदमी पर शक किया, मैंने उसको मारा, उसको नौकरी से निकाल दिया। अरे तुम्हें क्या पता था वो कैसी कंडीशन में रह रहा था, वो कैसी कंडीशन में मेरे पास नौकरी के लिए आया था, और मैंने उसको वहाँ से भी निकाल दिया। क्यों? मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो रखा था। अरे साहब, मैं तो इतना आपके सामने गिड़गिड़ाया कि नहीं साहब, मैं गांव का आदमी हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। मैं मानती हूँ भैया कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रवि, अब तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दी ना, इवन भैया को भी बता दिया। प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो और भैया का फ्लैट उन्हें वापस कर दो, प्लीज़ रवि। ठीक है, तुम्हारे कहने पे ना सही, तुम्हारे भाई के कहने में ये फ्लैट मैं वापस कर रहा हूँ। और हाँ, आज के बाद कभी किसी गरीब को फताना मत, क्या पता वो अकेला घर का कमाने वाला हो और मैं भी अकेला घर का कमाने वाला था। सॉरी रवि, मुझे ना पता नहीं था कि तुम्हारा बाहर का नाम रवि और घर का नाम रामलाल था। मैं तो पता नहीं क्या क्या गलत समझती रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पैसे आप लोग पूरे लाए हो? जी पूरे 2 करोड़। ठीक है, एक काम करिए, आप लोग चले जाइए, ठीक है? आपके फ्लैट का कागज़ आपके घर तक पहुंच जाएगा। पक्का ना फ्लैट में वापस हाँ मिल हाँ ठीक है, मैं जुबान का पक्का हूँ। थैंक यू। चलिए ठीक है, जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि कभी किसी गरीब को फताना नहीं चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।